दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या तीसरे विश्व युद्ध के डर से भारत ने अपना सोना वापस मंगवाया? क्या भारत वापस से सोने की चिड़िया कहलाने के लिए तैयार है? दोस्तों, आज से करीब 3 दशक पहले की बात है, जब 1991 में भारत की हालत इतनी तंग थी कि देश को ढंग से 2 हफ्ते तक चलाने भर के भी पैसे सरकार के पास नहीं थे। भारत पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था। तभी भारत ने अपना खूब सारा सोना इंग्लैंड भेज दिया और उसके बदले में भारत को पैसे मिले, जिसकी बदौलत भारत ने अपने आर्थिक हालातों को सुधारा। और अब आरबीआई ने जो किया है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो सोना सालों पहले भारत से गया था उसे आरबीआई ने वापस मंगवा लिया है। अब ऐसा क्यों किया गया? क्या है इसके पीछे का असली कारण? क्या वाकई में विश्व युद्ध होने वाला है? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आरबीआई लगातार एक से बढ़कर एक कारनामे करती जा रही है और अब उसने एक और इतिहास रच दिया, जहां आरबीआई विदेश में रखे भारत के अरबों रुपए के सोने को सुरक्षित तरीके से भारत ले आया है, जहां आरबीआई ने 1 लाख किलो सोने को वापस मंगवाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ ही दिनों में 1 लाख किलो सोना और भारत में वापस आ जाएगा। असल में आरबीआई के आधे से ज्यादा सोना भंडार विदेश में मौजूद बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं और इसका लगभग 1/3 हिस्सा घरेलू स्तर पर रखा गया है। ऐसे में ब्रिटेन से भारत सोना वापस लाने में रिजर्व बैंक को रख रखाव की लागत और लॉकर चार्ज में काफी मदद मिलने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन ने फ्री में तो ये सोना रखा नहीं था, इस पर चार्ज लगता था जो अब बच जाएगा। लेकिन इतना सारा सोना भारत मंगवाने का कारण पैसा बचाना नहीं है, बल्कि ऐसा लॉजिस्टिक्स कारणों के कारण भंडार की विविधता के लिए किया गया है। वैसे आपको बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश ब्रिटेन के बैंक में अपना सोना रखते हैं और भारत आजादी से पहले से ही अपना सोना ब्रिटेन में रखता आ रहा है। सोने को अलग अलग जगहों पर रखने से जोखिम कम होता है। अगर भारत में किसी आपदा के कारण राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब होती है तो भी विदेश में रखा सोना सुरक्षित रहेगा। प्राकृतिक आपदाओं से भी सोने के भंडार को नुकसान हो सकता है। ऐसे में सोने को अलग अलग जगह पर रखने से देश में अगर कोई आपदा की स्थिति आ गई तब भी हमारा कुछ सोना तो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आरबीआई ने इतना सारा सोना भारत वापस मंगाकर ये जो बड़ा कदम उठाया है, ये देश की आर्थिक मजबूती और आत्मविश्वास को दर्शाता है, क्योंकि आज भारत की आर्थिक स्थिति वैसे नहीं है जैसे 1991 में हुआ करती थी, जब भारत के पास देश को चलाने भर के लिए पैसे नहीं थे। हमारे हालात इस वक्त पाकिस्तान के हालातों से भी गुजरे हुए थे और तब भारत को इंग्लैंड में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन अब वक्त, हालात, जज्बात से बदल गए और भारत दुनिया के सामने ये बात स्थापित कर रहा है कि अब वो हर चीज के लिए तैयार है। दोस्तों, वैसे तो लंदन से इतनी बड़ी मात्रा में सोना भारत लाना आसान काम नहीं था। इस काम को पूरा करने में महीनों लग गए। भारत का सोना वापस लाने की जो प्लानिंग थी उसमें वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की अन्य जरूरी शाखाओं के साथ ही लोकल अथॉरिटीज भी शामिल थी, जहां सोने को भारत वापस लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, देश में मुंबई के मिन रोड पर रिजर्व बैंक की पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में भी किया जाता है। और वैसे भी दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब ब्रिटेन के बैंक को सेफ माना जाता था, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ब्रिटेन खुद सेफ है? क्योंकि अब बार बार रशिया को वर्ल्ड वॉर की धमकी आ रही है, हर तरफ जंग का माहौल देखने को मिलता है
और न्यूक्लियर शब्द तो जैसे लोगों की जुबान पर रट चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूरोप अब सुरक्षित नहीं रहा। ऐसे में भारत ने सही समय पर अपना दिमाग लगाते हुए अपना सोना वापस मंगवा लिया, क्योंकि उसे पता है इंग्लैंड से ज्यादा सुरक्षित तो हमारा भारत है, जहां एक से बढ़कर एक चीजें हो रही है। अब भारत दूसरों पर निर्भर रहने वाला नहीं है, बल्कि वो तो दूसरे देशों को भारत पर निर्भर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो भरोसा दुनिया को ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों पर था वह भारत के ऊपर हो जाए। पर दोस्तों, शुरुआत में भारत ऐसा नहीं था, क्योंकि 1991 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की रेटिंग नीचे गिरा दी थी। यहां तक कि ये नौबत आ गई थी कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत के डिफॉल्टर हो जाने का खतरा था। इस सिचुएशन में लगभग 20,000 किलो सोना गिरवी रखने पर सहमति बनी और यह सोना स्विस बैंक में गिरवी रखा गया। लेकिन इससे मिले पैसों से भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी भी सरकार के पास विदेश से सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने और उन्होंने नरसिम्हा राव को देश की उस समय की हालत समझाते हुए कहा कि देश के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते तक की चलने की मुद्रा बची है, वरना भारत दिवालिया हो जाएगा। और फिर से सोना गिरवी रखने की बात सामने आई, जिसमें 47 टन सोना गिरवी रखा गया। हालांकि बाद में भारत ने अपना यह सोना कर्ज चुकाकर वापस ले लिया था। अब सवाल लोगों के मन में ये भी आता है कि ये जो सोना भारत में वापस आ रहा है, इसका 1991 में गिरवी रखे गए सोने से कोई संबंध है? तो दोस्तों, इसके विषय में एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1991 में गिरवी रखे सोने से इसका कोई वास्ता नहीं है। भारत बस विदेश में रखे अपने सोने के भंडार को वापस अपने देश में मंगवा रहा है, ताकि यूरोप में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो भारत का नुकसान ना हो। और इसे आप इमोशनल कनेक्शन के तौर पर भी देख सकते हैं कि एक टाइम था जब भारत ने सोना बाहर गिरवी रखा था, अब हम अपना ही सोना इस देश में वापस मंगवा रहे हैं। दोस्तों, ये जो सोना भारत में आएगा, इस पर कस्टम ड्यूटी तो नहीं लगेगी क्योंकि भारत का सेट है, लेकिन IGST इस सोने पर लगेगा क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों का भी शेयर होता है। और वैसे भी ये भारत द्वारा खरीदा हुआ सोना है जो अभी तक बाहर ही रखा गया था, इसे कभी भी भारत में नहीं लाया गया था। लेकिन अब इतने बड़े अमाउंट में सोना भारत लाया जा रहा है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा भारत अपना सोना क्यों मंगवा रहा है और कैसे अब हम इतने ताकतवर ज्यादा हो गए हैं। जिसे देश के कभी पैसे लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा, वहीं से अब हम सोना वापस मंगवा रहे हैं, ये दिखाते हुए कि अब भारत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।